नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं फिर एक बार आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। आज हम इकाई नंबर 5 पढ़ेंगे। देखते हैं इस इकाई में क्या है। तो आइए, इस इकाई में अपवर्तक यानी विभाजक, अपवर्त्य यानी गुणज, समापवर्तक तथा समअपवर्त्य की अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक है। गुणक गुणज ये है, एलसीएम और एचसीएफ ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आइए कुछ देखते हैं कि ये क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है, इसको देख लिया जाए पहले। जैसे कोई संख्या है, ठीक है, मान लीजिए ये 8 गुणे 5 दिया हुआ है। ये दोनों जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। जैसे ये हो गया हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गुणनखंड या प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्ट भी बोल देंगे। ये गुणे हो जाएगा और ये गुणक हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही एक संख्या और लेते हैं, जैसे 4 गुणे 5 ले लेते हैं। इसमें भी ये आएगा 20 आ जाएगा। ठीक। 20 ये हमारा क्या हो गया? गुणनखंड हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा गुणक हो जाएगा और ये हो जाएगा गुण्य। ठीक। इस तरह से हम आगे और पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, अपवर्तक क्या है, इसको हम देख लें। अपवर्तक यानी रिफ्रैक्टर क्या है, तो देखिए जैसे दिया हुआ है दो दिया हुआ है, तो दो देखिए किन किन संख्याओं से ये विभाज्य है। देख लीजिए कि 2 जो है ये किन किन संख्याओं से विभाज्य है। तो सबसे पहले ये 2 देखिए 1 से विभाज्य है, और फिर ये 2 से विभाज्य है, अपने आप से विभाज्य है। वैसे ही ये 8 को देखिए, 8 दिया हुआ है, 8 ये 1 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य होता है, और ये क्या हो जाएगा? स्वयं से भी विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह से 15 को भी आइए देखिए, 15 1 से डिवाइड होता है, विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा, 5 से भी विभाज्य हो जाएगा, और स्वयं से भी विभाज्य हो जाएगा। आइए 70 को देखा जाए, 70 भी 1 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक, और 5 से भी विभाज्य हो जाएगा, 7 से भी विभाज्य हो जाएगा, 10 से भी विभाज्य हो जाएगा, 14 से भी विभाज्य हो जाएगा, और ये हमारा आगे चल के और भी संख्या से विभाज्य होगा। लास्ट में ये अपने आप से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक। उसी तरह से ये 84 है, 84 भी 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा। ऐसे ही 7 से, 12 से, 14 से, 21 से, 28 से, और 42, और लास्ट में ये 84 से खुद से अपने आप से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यानी ये किस किस संख्याओं से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 12 से, 14 से, 21 से, 28 से, 42 से, और स्वयं 84 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक। तो देखिए इसका कुछ निष्कर्ष है कि इन संख्याओं में क्या चीज़ है। आइए उन संख्याओं को देखते हैं। जैसे इसका ये निष्कर्ष है कि प्रत्येक संख्या का अपवर्त्य है। एक जो है वो संख्या सभी संख्याओं का अपवर्त्य है। देखिए एक जो दिख रहा है ये सभी संख्याओं में आया है, एक सभी संख्याओं को क्या कर रहा है? अपवर्त्य कर रहा है।
अपवर्तक है, सभी संख्याओं का अपवर्तक है। अब देखिए प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक है। देखिए 2, अब इसमें भी आया है 8, 8 भी आया है, 15, 15 भी आया है, 70, 70 भी आया है, 84, 84 है, यानी ये स्वयं का भी क्या है, अपवर्तक है। तीसरा पॉइंट है, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। यानी ये जितना भी संख्या देखिए 1 से भी विभाज्य हो जाएगा, 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, ये 8 जो है ये 2 से भी विभाज्य होगा, 4 से भी विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य। जितना ये संख्या दिख रहा है ये संख्या है, इस संख्याओं से ये 15 विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो गया, 5 से विभाज्य होगा, 15 से भी। मान लीजिए 84 दिया हुआ है तो 84 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य हो गया, 4 से भी विभाज्य होगा, 6 से भी विभाज्य हो जाएगा ये। इसी तरह से और भी संख्याएं जो हैं यहाँ पे लिखा नहीं गया है, जगह कम होने के कारण लिखे नहीं हैं। और लास्ट में 84 से भी ये क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक, वही यहाँ तीसरे नंबर में कह रहा है। चौथा पॉइंट देखिए, किसी दी हुई संख्या के अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है। यानी इसके अपवर्तक जो होंगे ना गिने चुने होंगे, सीमित होगा। ठीक है, जितने भी होंगे वो 84 से कम ही होंगे तो गिने जाएंगे। इसके भी अपवर्तक जितने भी होंगे 70 से कम होंगे, गिने जा सकते हैं। इसके भी अपवर्तक जितने हैं वो गिने जा सकते हैं, 15 से कम। ऐसे ही जितने इन लोगों के अपवर्तक हैं वो गिने जा सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। यानी देखिए ये 2 है, 2 से ये छोटा होगा और 2 के बराबर आएगा। जितना भी इसका अपवर्तक होगा इससे छोटा और इसके बराबर ही आएगा। देखिए इसमें भी 1, 3, 5, 15 लास्ट में इसके बराबर आया। इसको भी देखिए, ये भी सब इसके छोटे हैं और लास्ट में इसके बराबर ही आएंगे। कहने का मतलब यही है कि इससे छोटा इसका अपवर्तक होगा या इसके बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। यानी अब हम पढ़ेंगे अपवर्त्य, यानी गुणज, मल्टीप्लाई। जैसे कोई भी संख्या है और वो जैसे इस संख्या का क्या पढ़ेंगे, अपवर्त्य यानी गुणज पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई पढ़ेंगे। जैसे 1 का मल्टीप्लाई किस में होता है, 1 का देखिए 1 का गुणा करेंगे तो सभी में हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा। वैसे ही 2 है, 2 का अपवर्त्य देखिए, 2 का अपवर्त्य 2 होगा, 1 भी होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डैश डैश, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। जहाँ तक लेके जाए 2 का टेबल जैसे करते चले जाएंगे हो जाएगा। 5 का देख लीजिए, 5 का करें तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी बढ़ जाएगा। 13 का देखिए अपवर्त्य यानी गुणज, 13 का टेबल करते चले जाइए, 13 का टेबल करते चले जाइए, 13 बन जाए 13 और यहाँ 26 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी चला जाएगा। इनका अपवर्त्य है। 16 का भी है, 16 का भी 16 हो जाएगा, 32 भी हो जाएगा, 48 भी हो जाएगा, 64 भी हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे इसी तरह से। 18 का भी हो जाएगा, 18 का 18 स्वयं हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, 54 भी हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा। ऐसी तरह से हम इसको आगे बढ़ा देंगे, मतलब बहुत ये लंबा जाएगा। इसका ये सब गुणनखंड है। ठीक है, ये जो भी संख्या है इससे ये क्या होगा, विभाज्य हो जाएंगे। 18 से 8 को इसको विभाज्य कर सकते हैं, इसको विभाज्य कर सकते हैं, इसको विभाज्य कर सकते हैं। जैसे 16 का अपवर्त्य है, 16 को इन जितना भी संख्या दिख रही है 16 से सब विभाज्य हो जाएंगे। 13 है, 13 का जितना भी संख्या दिख रहा है 13 से सब संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। इसका निष्कर्ष देखिए, कोई संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का अपवर्त्य है। ठीक है, अपने प्रत्येक संख्या का अपवर्तक का अपवर्त्य है। ठीक है, यानी ये अपवर्त्य मान लीजिए है, अपवर्तक है और ये अपवर्त्य यानी लघुत्तम है। ये मौसम मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा।
ये HCF हो जाएगा, ये LCM मान लीजिए। तो मान क्या लीजिए ये है, तो 2 का सब 2 से बड़ा हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा। 2 का LCM 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, ठीक है। अपवर्त है इसका, यानी गुणनखंड है इसका। 13 का भी देख लीजिए इसी तरह से है। और देखिए आगे देखिए, किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्त्य उस संख्या से बड़ा या उससे छोटा होगा। देखिए सॉरी, बड़ा या उसके बराबर होगा, छोटा नहीं होगा इसमें, बड़ा या उसके बराबर होगा। देखिए 2 है तो 1 है तो 1 ये है और इससे बड़ा ही है, 2 है 2 है और 2 से सब बड़ा है, 5 है 5 है और 5 से सब बड़ा है, 13 है 13, 26, 39, 52 ये सब इससे बड़ा ही है। यानी जो भी संख्या यहाँ दिख रहा है अपवर्त में, ये इससे छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। दूसरा पॉइंट, तीसरा कह रहा है प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। देखिए यहाँ भी वही है, स्वयं का एक गुणज है। देखिए स्वयं का एक गुणज है, स्वयं का एक गुणज है, स्वयं का है, स्वयं का है, यानी एक स्वयं का ये अपने आप में एक गुणज है, अपने को कट कर देंगे। किसी संख्या के अपवर्तियों की संख्या असीमित होती है। देखिए इसकी संख्या का अपवर्त्य असीमित होगा, कहाँ तक लेके जाएगा, ये बहुत दूर तक, जितना हमको ज़रूरत होता है उतना निकाल लेते हैं, बाकी दूर तक नहीं जाते हैं, ठीक है, असीमित होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, शेयर भी कीजिए, ठीक। आगे देखते हैं, समापवर्त्य। समापवर्त्य मीन्स सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये LCM है, ठीक है। समापवर्त्य सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। जैसे देखिए ये संख्या है और ये दिया हुआ है, तो 3 का गुणक देख लीजिए, 3 का यहाँ पे जो निकाले थे ऊपर, वैसे ही देखिए 3 का क्या हो जाएगा, स्वयं 3 हो जाएगा, ठीक है। और 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, डैश डैश ऐसे कर देंगे। वैसे ही 6 का देखिए, 6 में 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, ऐसे से आगे बढ़ जाएगा। इसका देखिए ये 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, आगे भी ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। समापवर्त्य, समापवर्त्य देखिए इसमें तीनों संख्याओं के अपवर्त समान होंगे। जैसे देखिए इसमें अपवर्त क्या है, ये कोई ऐसा संख्या होगा जिसमें कटेगा, इसमें अपवर्त देखिए इस ये 18 आ रहा है, इसमें भी 6 में भी ये 18 आ रहा है, 9 में भी ये 18 आ रहा है, तीनों में ये कॉमन है ना, तीनों में ये कॉमन है। जैसे कहा गया है तीनों संख्याओं में अपवर्त्य समान है, कौन सा समान है इसमें तीनों संख्याओं में, तो अपवर्त्य समान है, 18 समान होंगे, इन तीनों संख्याओं में अपवर्त्य समान होंगे, यानी 18 जो है समान होंगे, ठीक है। और भी 36 ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 36 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए जैसे कुछ कहा गया है इसमें, संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहते हैं, यानी LCM कहते हैं। समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहते हैं, यानी LCM कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जैसे दिया हुआ है समापवर्तक यानी HCF, इसको शॉर्ट में बोले तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जैसे दिया हुआ है संख्या में 48 दिया हुआ है, 64 दिया, 72 दिया हुआ है, कहा गया है अपवर्तक। अपवर्तक इसके कौन है, यानी ये 48 दिख रहा है, किन किन संख्याओं से ये विभाज्य हो गया। तो देखिए 48 किन किन संख्याओं से विभाज्य हो गया, जैसे ये 1 से भी विभाज्य होगा, ठीक, 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा, 4 से भी विभाज्य होगा, 6 से भी विभाज्य होगा और 8 से भी विभाज्य होगा, ठीक। ये 12 से भी विभाज्य हो जाएगा, 16 से भी विभाज्य हो जाएगा और 24 से भी विभाज्य हो जाएगा और लास्ट में ये स्वयं से भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 64 दिया हुआ है, ये किन किन संख्याओं से विभाज्य होता है, तो देखिए ये 64 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा,
4 से भी विभाज्य होगा, 8 से भी विभाज्य हो जाएगा, 8 के बाद ये 16 से भी विभाज्य हो जाएगा, 32 से भी विभाज्य हो जाएगा और लास्ट में ये 64 से भी विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह 72 दिया हुआ है, इसका अपवर्तक हो जाएगा। देखिए 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, 4 से भी विभाज्य हो जाएगा, 6 से भी विभाज्य हो जाएगा, 8 से भी विभाज्य हो जाएगा, 9 से भी विभाज्य हो जाएगा, 12 से भी विभाज्य होगा और 18 से भी विभाज्य हो जाएगा, 24 से भी विभाज्य हो जाएगा, 36 से भी विभाज्य हो जाएगा और लास्ट में ये 72 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब देख लिया जाए कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। ये भी तो देख सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है। अगर पूछा जाए इसका HCF क्या होगा तो पूछ लिया जाए इसका HCF क्या होगा, तो देखिए पूछ लिया जाए HCF पूछ लिया जाए तो इसका HCF क्या हो जाएगा। देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है उसी को लिख दीजिए। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो एक भी मिल रहा है, एक भी मिल रहा है, एक तो एक को नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि एक सभी में मिलता है कॉमन। देखिए 2 भी कॉमन मिल रहा है, 2 को भी ले लीजिए, 2 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है। 3 देखिए मिल रहा है क्या, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ 3 नहीं, यहाँ नहीं 3 है। 4 देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी 2 4 और देख लीजिए, सॉरी गुणे का सीन नहीं लगेगा, 2 4 और देखिए क्या मिल रहा है 6। देखिए 6 यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए। 8 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 ले लेंगे। और देखिए कोई अंक मिल रहा है 12 नहीं है, 12 नहीं है। देखिए अब कोई संख्या नहीं मिल रहा है इसमें कॉमन, तो इसका HCF ये हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं कुछ एक्सरसाइज पे करने। एक्सरसाइज पे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे कहा हुआ है कि 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 यानी 35 से कम हो, यानी 4 के सभी गुणनखंड लिखिए जो 35 से क्या हो, कम हो। कितने से, 35 से कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं, हल कर लेंगे और लिखेंगे। 4 का टेबल आप लोगों को पता ही होगा, 4 स्वयं होता है और 4 दूना 8 होता है, 4 तियाँ 12 भी होता है, 16 भी होता है, 20 भी होता है, 24 भी होता है, 28 भी होता है और 32 भी होता है। 35 नहीं लिखेंगे, 35 के बाद 36 होता है लेकिन 36 नहीं, क्योंकि 35 से कम ही लिखना है, तो ये हम लिख दिए। उसी तरह से पूछ रहा है 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है। 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त है, तो देखिए इनको हम किन किन संख्याओं का अपवर्त है, पहले तो देख लीजिए। ये 96 स्वयं का अपवर्त हो, ये एक का अपवर्त 1 से भी विभाज्य होगा, फिर 2 से भी विभाज्य हो गया, 3 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा, 6 से भी विभाज्य होगा, 8 से भी विभाज्य होगा, 12 से भी विभाज्य होगा, 16 से भी विभाज्य हो जाएगा, 24 से भी विभाज्य हो जाएगा, 32 से विभाज्य हो जाएगा, 48 विभाज्य होता है और स्वयं अपने आप से विभाज्य हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, ये इन संख्याओं से ये क्या होगा, 96 विभाज्य हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट सवाल। 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। 36 के अपवर्तक देखिए 36 के अपवर्तक, तो 36 का लिख देंगे हम, किन किन संख्याओं से ये कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी, 9 से भी, 12 से भी, 18 से भी और स्वयं अपने आप से भी कटेगा ये।
ठीक, ये इसका अपवर्तक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, यानी चौथा सवाल में कह रहा है कि 45, 60 व 75 के सभी के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी समापवर्तक HCF कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आइए HCF ज्ञात करते हैं। देखिए 45 देखते हैं किन किन किससे किससे कटता है। यानी इस तरह से हम इसको 45 को लिख लेंगे। और देखिए 45 3 से कट रहा है, 3 कन्ने 3 और एक यहाँ गया, 3 पचे 15। फिर ये 3 से कटेगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 पचे 15 और 5 स्वयं से कट जाएगा, ये लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह से ये 60 को भी देख लीजिए, 60 को भी हम ऐसे ही कट करेंगे। तो 60 को भी देखिए 62 से कट रहा है तो 2 से कट करेंगे, कितने बार में, 30 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे इसको, 15 टाइम में कट जाएगा। फिर 3 से कट होगा तो 5 टाइम में, और 5 स्वयं से ही कट होगा। तो ये इतना हो गया। फिर देखिए 75 बचा है, 75 को भी ऐसे ही लिख देंगे। और इसको 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा और 1 बचा तो 15 हो जाएगा, और 3 5 जा 25। और 25 आपको पता है केवल 25 से ही, ये 5 से ही कटेगा और ये 5 5 से ही कटेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि 15 जो है, सॉरी 45 जो है, इसके क्या हैं, 3 है, 3 है और 5 है। 60 जो है, 60 किससे किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, 3 से और 5 से। इसके ये हैं गुणनखंड। आगे देखिए 75 जो लिखा हुआ है, 75 को यहाँ पे कट किए 3 5 5 है, 3 5 5। ठीक, अब हम निकालेंगे HCF यानी समापवर्तक। तो इनका समापवर्तक हो जाएगा, देखिए इसमें जो कॉमन मिल रहा है वही समापवर्तक होगा। तो 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। दूसरा 3 यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं। 5 कॉमन मिल रहा है, देखिए 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो समापवर्तक क्या हो जाएगा, यानी 45, 60 व 75 के समावर्तक कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 बराबर 15 हो जाएगा। यानी एक तरह से ये भी कह सकते हैं आप कि वह इन तीनों संख्याओं से छोटी कौन सी संख्या है जो संख्या तीनों को क्या कर विभाजित कर दे। यानी 15 से 45 विभाज्य हो गया, 60 भी विभाज्य होगा और 75 भी विभाज्य होगा 15 से। ठीक, आगे भी देखते हैं। आइए आगे की संख्याओं को देखा जाए। कह रहा है 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। 496 को सभी अपवर्तकों को लिखिए। तो 496 कौन कौन संख्याएं से कटता है तो देखते हैं। 496 कौन कौन सी संख्या से कट रहा है देखा जाए। तो देखिए यह कटेगा, सबसे पहले तो 1 से कटेगा, कोई भी संख्या रहे 1 से जरूर कटेगा। लेकिन और फिर दूसरा देखा है 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये 8 से भी कट जा रहा है, 16 से भी कटेगा, 31 से भी कटेगा ये संख्या, 62 से भी कटेगा, 124 से भी कट जाएगा, 248 से भी कटेगा और स्वयं 496 से भी कट जाएगा। ठीक, आगे फिर देखते हैं दूसरा सवाल। कह रहा है कि 6 के अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो। 6 के अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 50 से कम हो। तो चलिए 6 के अपवर्त्य ज्ञात करते हैं। 6 के अपवर्त्य, तो 6 के अपवर्त्य स्वयं 6 हो जाएगा। ठीक है,
और स्वयं 6 के बाद क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 का टेबल करते चले जाइए, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। 50 से कम लाना है हमको, इसलिए 48 तक ही रोक देंगे। ठीक, नेक्स्ट संख्या कह रहा है निम्न संख्याओं को प्रथम 4 अपवर्त लिखिए। प्रथम 4 अपवर्त लिखिए, यानी जैसे ऊपर वाला किया गया है सेम उसी तरह से ये भी है, अपवर्त करना है। ठीक, आइए देखते हैं। 7 के अपवर्त कितना, 4 ही लिखना है। प्रथम 4, 7 का गुणा कीजिए, स्वयं 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। उसी तरह से 14 हो जाएगा, 14 स्वयं हो जाएगा, 14 दूना 28 भी हो जाएगा, 14 तिया 42 भी हो जाएगा, 14 चौका 56 भी हो जाएगा। इसी तरह से 19 का देख लीजिए, 19 का भी स्वयं 19 हो जाएगा, 19 टू जा 38 भी हो जाएगा, 19 थ्री जा 57 भी हो जाएगा, 19 फोर जा 76 भी हो जाएगा। उसी तरह से 37 में आ जाइए, 37 में स्वयं 37 आ जाएगा, और 37 टू जा 74 भी हो जाएगा, 37 थ्री जा 111 भी हो जाएगा, 37 फोर जा 148 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम 4 अपवर्त ज्ञात कर दिए। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न का ऐसे समापवर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। ठीक है, तो अब समापवर्तक मीन्स एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है जिनके मान इतने से कम हो। कितने से, 80 से कम आने चाहिए। तो देखिए इसका समापवर्त ज्ञात करते हैं एलसीएम, तो 9 और 15 का एलसीएम ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, देखिए इस तरह से एक में जोड़ के इसको ज्ञात करते हैं। देखिए ये 3 से विभाज्य हो रहा है, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15। फिर 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये 3 एकने 3 और 3 ये 5 से नहीं विभाज्य, 5 नहीं विभाज्य, फिर 5 से ये विभाज्य हो जाएगा अपने आप से। ठीक है, हमें नीचे एक लाना है, एक एक करके। तो इनका क्या हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा यानी समापवर्त एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 हो जाएगा। 80 से कम वाला लाना है। ठीक है, इसी तरह से इसका भी देखिए 6 और 10 का भी देख लीजिए। 6 और 10 का 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। अब ये स्वयं अपने आप से ही कटेंगे, ये संख्याएं 3 से कटेगा और ये 5 नहीं कटेगा, और ये 5 से कटेगा 1 हो जाएगा। ठीक, इनका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम, तो देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 निकाल लीजिए, तो गुणा करेंगे 2 तिया 6, 6 पचे 30 आ जाएगा। उसी तरह से हम इसको भी ज्ञात कर लेंगे, 7 और 8 और 9 का, ये तो वैसे ही ज्ञात हो जाएगा। इसको हम आप लोग को छोड़ रहे हैं ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आप लोग इसको ज्ञात कीजिएगा। आगे देखते हैं सवाल को। आगे दिया हुआ है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे जो पीछे किए हैं, इनके भी 5 गुणज लिख देंगे। यानी क्या क्या हो जाएगा, स्वयं यह संख्या हो जाएगा, स्वयं यह संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। कितना लिखना है, 5 लिखना है, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे 5 लिखना है। इसी तरह से हम ये 8 है तो 8 का ये 8 हो जाएगा स्वयं, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, और 8 पचे 40 हो जाएगा। ठीक है, 12 का भी इसी तरह से ज्ञात करेंगे। 12 स्वयं हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, और 12 चौका 48 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। ये सवाल आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका आंसर
क्या है। ठीक, और पिछला वाला भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक, आगे सवाल को देखते हैं। कह रहा है निम्न संख्याओं में से 15 किसका अपवर्तक है। 15 किसका अपवर्तक है, मीन्स HCF किसका है। ठीक है, अपवर्तक है। तो देखिए ये 15 किन किन संख्याओं से कटेगा उसे पहले ध्यान में रखिए। 15 किन किन संख्याओं से कटेगा। 15 जो कटता है ये 15 का जो है ये 3 से कटता है और 5 से कटता है, 5 से। तो कोई ऐसा संख्या इसमें जो होगा वो 3 से भी कटेगा और 5 से कटेगा। तो 5 का विभाज्यता का नियम हमें ये बताता है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो। 5 से वही संख्या कटेगा जो लास्ट में 0 हो और 5 हो। तो देख रहे हैं तो सभी में तीनों में 0 0 0 और 5 दे रहा है। तो ये 5 से तो सभी विभाज्य हैं। अब तीसरा से देख लिया जाए क्या कर रहा है। तीसरे का विभाज्यता का नियम है कि 3 से वही संख्या विभाज्य होगा जोड़ने पे 3 के विभाज्य में आ जाए। जैसे 3 के विभाज्य में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए, वैसे आ जाए तो 3 से भी विभाज्य हो गया। अगर इन दोनों से विभाज्य हो गया 3 और 5 से तो वो संख्या क्या होगा, 15 के अपवर्तक हैं। जैसे देखिए ये 5 विभाज्य है और ये देखिए 3 1 4 4 2 6 6 5 6 और 5 11 11 3 से नहीं कटता, इसलिए ये नहीं है। उसी तरह से यहाँ देखिए 1 2 2 4 4 और 9 13 13 और 4 13 4 7 13 4 कितना हो जाएगा 17। 17 भी 3 से नहीं कटता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा ये एक तो हो जाएगा। देखते हैं 1 5 6 6 1 7 7 2 9 9 9 18 18 3 से विभाज्य होता है और 0 भी है 5 से विभाज्य, इसलिए ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।